दज्जाल की असलियत क्या है? इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं दज्जाल के कॉन्सेप्ट को लेके। क्यों? क्योंकि YouTube पे ना जाने कितने ही लोग ना जाने क्या क्या वीडियो बना के डालते हैं दज्जाल को लेके। यहां तक कि कई बार तो सो कॉल्ड वो आलिम भी होते हैं जो पता नहीं अजीब अजीब तरीके से दज्जाल की बातें जो हैं आज के मॉडर्न टाइम्स के कंट्रीज और पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे होते हैं, बहुत ही अजीब अंदाज में, जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो बना रहे होते हैं। तो दज्जाल की असलियत एक्चुअल में क्या है, बियॉन्ड ऑल दिस जो यूट्यूब पे जो हर कोई चैनल बना के दज्जाल के बारे में बात कर रहा है, उससे आगे जाके रियलिटी क्या है? देखिए, दज्जाल के बारे में आता क्या है? दज्जाल के बारे में आता है कि उसके माथे पे काफारा लिखा होगा, काफिर होगा, वो कुफ्र में होगा। पर वो पढ़ पाने के लिए कि वो कुफ्र में है बहुत पुख्ता इल्म चाहिए। उसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम होगी, मतलब वो जन्नत जहन्नम की बात कर रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की यह है कि उसे मसीह दज्जाल कहा गया है। जैसे हम ईसा मसीह कहते हैं, ईसा अलैहि सलाम को मसीह, कुरान में भी कहा गया है मसीह ईसा अलैहि सलाम को, तो ऐसे उसे मसीह दज्जाल कहा गया है कि दुनिया उसे मसीह समझेगी, दुनिया उसे जन्नत जहन्नम वाला एक स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी वाला समझेगी, पर वो होगा नहीं। उसके माथे पे कुफ्र होगा, उसके माथे पे कुफ्र लिखा हुआ होगा, काफिर लिखा हुआ होगा, पर वो पढ़ पाने के लिए बहुत पुख्ता इल्म चाहिए होगा। यहां तक कि एक बार मैंने यूट्यूब पे देखा कि मतलब इतनी बेवकूफी की बात एक आदमी कर रहे थे कि वो ना काफिर इसलिए लोग नहीं पढ़ पाएंगे उसके माथे पे क्योंकि वो कैलीग्राफी में लिखा हुआ होगा। तो मतलब पुख्ता इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैलीग्राफी का बोला है कि अगर कैलीग्राफी का इल्म आएगा तो आप दज्जाल के माथे पे पढ़ पाओगे कुफ्र या काफिर। देखिए, समझने वाली बात यह है कि इस्लाम में या तो ईमान है, या तो हक है, या कुफ्र है। तो अब ऑफ कोर्स इसकी ये बात नहीं हो रही कि कई लोग जो अनजान होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, वो उसी चीज में पैदा हुए होते हैं, उसी चीज में जी रहे होते हैं, तो उनको एक्चुअली पता भी नहीं होता। और उसके ऊपर हम वीडियो कर चुके हैं कि क्या सारे नॉन मुस्लिम जहन्नम जा रहे हैं। इसके ऊपर हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें मैंने कुरान और हदीस से दिखाया था इसकी रियलिटी क्या है। पर जहां तक सच की बात है तो एक तो सच है और दूसरा कुफ्र है। तो लोग उसे जो है उससे धोखा खा रहे होंगे दज्जाल से, कि उसको जो है ईमान वाला समझ रहे होंगे, हिदायत वाला समझ रहे होंगे, मसीह समझ रहे होंगे, पर वो एक्चुअली कुफ्र में होगा। और उसको पढ़ पाने के लिए, समझ पाने के लिए कि ये एक्चुअली ईमान की बात नहीं कर रहा है, हाँ, ये हक की बात नहीं कर रहा है, ये पढ़ पाने के लिए पुख्ता इल्म चाहिए। अब पुख्ता इल्म क्या है? देखिए, एक और बात जो दज्जाल के लिए कही जाती है पुख्ता इल्म समझने के लिए, मैं एक और हदीस आपको बताता हूं कि पुख्ता इल्म समझने के लिए एक और बात जो कही जाती है वो यह आता है हदीसों में कि हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ो, क्योंकि उसमें उसकी पहली 10 आयतों में दज्जाल का एंटीडोट है, दज्जाल की काट है। अब आमतौर पे ये भी लोग बहुत पॉपुलराइज कर देते हैं कि हर जुमे को जो है जी सूरह कहफ पढ़ो, हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ो। व्हाट्सएप पे जो है जी मैसेजेस भी आ जाते हैं कि आज जुमा है, सूरह कहफ पढ़ो। पर एज यूजुअल जैसे हमारे माशरे में, मुस्लिम माशरे में होता यही है कि ये बता देते हैं ये करो, पर ये नहीं बताते कि क्यों करो। जैसे ये बता देंगे शराब हराम है, पर ये नहीं बताएंगे इसलिए हराम है क्योंकि शैतान उसके जरिए नफरत और दुश्मनी लाता है। हाँ, तो आधी बात बताएंगे, आधी बात नहीं बताएंगे। ये बता देंगे हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ो, पर ये नहीं बताएंगे क्यों पढ़ो। इसलिए पढ़ो क्योंकि हदीस में आता है कि उसके पहली 10 आयतों में दज्जाल का एंटीडोट है, एंटी वेनम है, समझो उसका काट है। तो पहली 10 आयतों में सूरह कहफ की क्या है जो दज्जाल का एंटीडोट हो? देखिए, अगर कोई बोले कि पहली 10 आयतों में अगर कोई एक आयत पे मैं उंगली रखूं जिसमें एक्चुअली दज्जाल का एक प्रॉपर तरीके से एंटीडोट है, तो है सूरह कहफ, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 6। सूरह नंबर 18 सूरह कहफ आयत नंबर 6 में अल्लाह ने यह कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप अपने आप को इस गम में हलाक कर लेंगे, आप अपने आप को मार डालेंगे कि लोग जो हैं इस बात पे ईमान नहीं ला रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर अल्लाह ने गवाही दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्या है। आप सल्लल्लाहु का दिल क्या है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अल्लाह कह रहे हैं आप अपने आप को इस गम में मार डालेंगे, हलाक कर लेंगे अपने आप को कि लोग जो हैं ईमान नहीं ला रहे हैं। हाँ, कि लोग जो हैं बात सुनते हैं, समझते हैं और फिर इनकार करते हैं, समझने के बाद इनकार कर देते हैं, वो कुफ्र में रहना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है कि उन्हें गम है, उन्हें दुख है कि जहन्नम का स्कोर बढ़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ईमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दीन है। कि दीन क्या है, ईमान क्या है, हक क्या है? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम होता है कि जब उनको पता चलता है कि कोई जहन्नम में जा रहा है। और यही पुख्ता इल्म है। दज्जालियत आएगी आपको और आपका दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का उल्टा कर देगी।
दज्जालियत और क्या है? एक शैतान का एक कॉन्स्पिरेसी है समझिए असल में शैतान की, कि जिसमें आपका दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का उल्टा हो जाएगा। एक ऐसा सिस्टम है जो आपके दिल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का उल्टा कर देगा। और सूरह कहफ आयत नंबर 6 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आपको बता रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्या है, कि आप अपने आप को इस गम में हलाक कर लेंगे कि लोग जहन्नमी हो रहे हैं। मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि अगर कोई मुसलमानों को दुश्मन होता है उसे देख के कहते हैं जब ये मरेगा ना हम तो नाचेंगे, जब ये मरेगा हम जश्न मनाएंगे। मैंने उनको एक साहब को बोला कि आप दज्जालियत में हैं, आप दज्जाली सिस्टम में। कहते हैं कैसे भाई? मैंने कहा क्योंकि आपका दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का उल्टा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के उल्टे आइडियोलॉजी को बढ़ाते हैं आगे, उसको प्रमोट करते हैं। आप ही दज्जालियत में हैं। देखिए, जिसके पास ये इल्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्या है, उसी के पास पुख्ता इल्म है, वरना कोई और पुख्ता इल्म नहीं है। अगर आपको कुरान हिफ्ज है, आपको हदीसें रटी हुई हैं, आपको अरबी एक्सपर्ट हैं, पर आपको ये नहीं मालूम, ये रियलाइजेशन नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्या है, आपके पास पुख्ता इल्म नहीं है। आप लोग आमतौर पर यही देखते हैं, यार ये तो बहुत बड़े आलिम होंगे, ये तो बहुत बड़े मुफ्ती होंगे, तो बहुत बड़े मौलाना होंगे। पर ये याद रखिएगा, हदीसों में इस्लाम में आता है उलेमाए हक और उलेमाए सू, फितना फैलाने वाले आलिम और हक वाले आलिम। तो उलेमाए सू में लोग देखेंगे तो बहुत बड़े आलिम हैं, ये तो मुफ्ती हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। पर आपको यह देखना है कि इनके पास पुख्ता इल्म है या नहीं। अगर उनके पास ये इल्म नहीं है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखता जब उनको पता चलता कि कोई जहन्नम में जा रहा है, तो उनके पास पुख्ता इल्म है। और अगर वो ऐसे हैं कि वो चाहें कि हाँ जी जहन्नम में जाएं ये लोग, ये मरे, ये गारत हो, ये जहन्नम में जल्द से जल्द जाएं, तो समझिए उनके पास पुख्ता इल्म नहीं है। और दज्जाल के माथे पे ये पढ़ पाना कि ये कुफ्र में है, ये कुफ्र की बात कर रहा है, ये काफिर है, ये पढ़ पाने के लिए पुख्ता इल्म चाहिए। और पुख्ता इल्म यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्या है। सूरह कहफ आयत नंबर 6। देखिए, तो मसीह अद-दज्जाल वो लोगों को धोखे में डालेगा। मतलब हमारी मुस्लिम वर्ल्ड समझेगी कि ये दीन है, ये इस्लाम है, ये अच्छाई सिखा रहा है, पर वो नहीं सिखा रहा होगा, वो आपको कुफ्र सिखा रहा होगा। वो आपको बोलेगा नमाज पढ़, पर आपका दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का उल्टा करेगा। क्योंकि अल्लाह को अगर कुछ कबूल है, अगर अल्लाह को कुछ कबूल है, तो वह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दिल। आपका हाथ इधर है या इधर है, थोड़ा अप डाउन हो जाएगा ना, तो अल्लाह आपको कहेगा चल भाई तेरे में कमी है, पर ठीक है तेरा दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मैं कबूल कर लूंगा। आपके नमाज का तरीका एक से दूसरा हो जाएगा। अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा सा अलग भी हुआ ना, कि आपको लगता है, एक आदमी को लगता है कि नमाज का तरीका ये है और दूसरे आदमी को लगता है नमाज का तरीका ये है, पर उन दोनों का दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के मॉडल पे है। हाँ, वो अपनी अपनी समझ से चल रहे, तो अल्लाह बोलेगा चल तेरे में कमी है, पर मैं तुझे कबूल कर लूंगा क्योंकि तेरा दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल जैसा है। और ये दज्जाली सिस्टम के जो आलिम है ना, ये जो सीक्रेट सोसाइटी बना के उलेमाए सू बैठे हुए हैं, बड़े सीक्रेट सोसाइटीज की बात होती है जब मैं दज्जालियत की वीडियोस देखता हूं। हाँ, कि ये सीक्रेट सोसाइटी और वो सीक्रेट सोसाइटी। अगर कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो वो उलेमाए सू की सीक्रेट सोसाइटी है। वो फितना फैलाने वाले आलिमों की सीक्रेट सोसाइटी है, जो आपको पुख्ता इल्म से दूर रखते हैं और आप तक पुख्ता इल्म नहीं पहुंचने देते। वो कहेंगे आपको कि हज भी कर, नमाज भी रख, रोजा भी कर, सब कर, पर अपना दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दिल मत कर लीजो। हाँ, कि अगर तुझे पता चले कोई गुनाहगार है, कोई जहन्नम में जा रहा है, तो तू नाचियो, तू जश्न मनाइयो। ये आइडियोलॉजी को प्रमोट कर देते हैं और इस आइडियोलॉजी को रोकते नहीं है। अपनी मस्जिदों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं दिखाते हैं, न जाने कितने जुमे के खुतबे दे देते हैं, पर बताते नहीं है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्या था। ये जो सीक्रेट सोसाइटी है उलेमाए सू की, उलेमाए हक की बात नहीं कर रहा हूं, उलेमाए हक बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दिखाते हैं लोगों को। हाँ, बताते हैं, सिर्फ ये नहीं बताते कि शराब हराम है, ये भी बताते हैं शराब क्यों हराम है। नफरत और दुश्मनी की वजह से शराब हराम है, सूरह 5 आयत 91 में अल्लाह ने कहा। हाँ, और ये उलेमाए सू है, ये तो आपको गुस्सा दिलाएंगे कि देखो उन्होंने वहां पे शराब की दुकान खोल ली, पर ये नहीं बताएंगे, और शराब की दुकान खोल के आपको और नफरत और दुश्मनी में डालेंगे। पर ये नहीं बताएंगे कि भाई शराब तो इसलिए हराम थी क्योंकि नफरत और दुश्मनी में ना चले जाएं। ठीक है, देखो जानो, सब चीजें जानो, पर नफरत और दुश्मनी में मत चले जाना। ये नहीं बताएंगे ये जो सीक्रेट सोसाइटी बना के बैठे हैं उलेमाए सू, फितना फैलाने वाले आलिम। तो ये लोग हैं जो दज्जाल को और दज्जाली सिस्टम को सर्व कर रहे हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के उल्टे मॉडल पे आपका दिल बना रहे हैं। तो दज्जाल, मसीह अद-दज्जाल, जिसे लोग बहुत अच्छा, नेक, हक, दीन वाला समझेंगे, जो जन्नत और जहन्नम लेके आएगा। हाँ, जो उसकी जन्नत में जाएगा वो जहन्नम पहुंचेगा, जो उसकी जहन्नम में जाएगा वो जन्नत पहुंचेगा। ये सब इसी सिस्टम की बात हो रही है जिसको उलेमाए सू की जो सीक्रेट सोसाइटी है उसे सर्व कर रही है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि दज्जाल जब आएगा वो आपका दिल, दज्जाली सिस्टम जो है आपका दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का उल्टा करेगा, मोहब्बत से नफरत की तरफ करेगा।
अगर मैं इस बात को आप के दिल को और समझाऊं तो एक हदीस में आता है, एक नहीं 2 हदीसों में है, कि जब काले बादल आते थे मदीने में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अप डाउन टेंशन में वॉक करने लगते थे। जैसे जब टेंशन होती है ना तो लोग अप डाउन वॉक करते हैं। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काले बादल आते हैं तो लोग तो खुश होते हैं कि ठंडक पहुंचाएंगे, आप टेंशन में क्यों आ जाते हैं, आप फिक्र में क्यों आ जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, ए आयशा, इसमें क्या जमानत है कि अल्लाह ने इन काले बादलों में अजाब ना भेजा हो। एक कौम थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आद कौम की बात करते हैं, कि एक कौम थी, अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब काले बादलों में ही भेजा था। जब वो आए थे उन्होंने बोला था अरे तो बादल हैं जो हमें ठंडक पहुंचाएंगे, पर उसमें उनका अजाब था, उनकी पनिशमेंट थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए टेंशन में है, उनका दिल जो है किसके लिए परेशान है? क्योंकि अगर अजाब आएगा तो वो अपने लिए फिक्रमंद है, सहाबियों के लिए फिक्रमंद है, अपनी फैमिली के लिए फिक्रमंद है? नहीं, उन्हें तो पता है कि जब अल्लाह अजाब भेजेगा तो ईमान वाले बचेंगे। वो किसके लिए टेंशन में है? वो उसके लिए टेंशन में जो उन्हें गालियां दे रहे हैं, जो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, जो ब्लास्फेमी पे ब्लास्फेमी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी फिक्र है कि जहन्नमी हो जाएंगे। हाँ, इनको कैसे बचाएं? हज़रत आयशा फरमाती हैं ताला अन्हा कि जब बारिश हो जाती थी और उसमें अजाब नहीं होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे ठंडक आ जाती थी, वो बैठ जाते थे, वो मुस्कुराहट आ जाती थी उनके चेहरे पे। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। इस मस्जिद की ये जो सुन्नत है मस्जिद की, ये कौन पूरा करेगा? दज्जाली आलिम, वो आलिम जो उलेमा सू, जो सीक्रेट सोसाइटी बना के दज्जाल को सर्व करते हैं, वो आपको ये बात नहीं पहुंचाएंगे, और बल्कि आपको कहते रहेंगे वो सीक्रेट सोसाइटी, वो सीक्रेट सोसाइटी, वो दज्जाल, ये दज्जाल। हाँ, अब मैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बता रहा हूं ना आपको कि ये है सूरह कहफ आयत नंबर 6, कल को वो ही उनकी सीक्रेट सोसाइटी मुझे ही दज्जाल कहने लगेगी, हाँ, कि ये दज्जाल। पर आप खुद समझिएगा, खुद सोचिएगा कि पहली 10 आयतों में सूरह कहफ की दज्जाल का एंटीडोट क्या है। उम्मीद है आपको ये बातें जो हैं समझ में आई होंगी इंशाअल्लाह।